प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? मैं दिल्ली से आपकी बहन माधवी डेविड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ और प्रभु यीशु पिता से आप सबके लिए आशीष मांगती हूँ। खुदावन यीशु मसीह का प्यार महान है और सागर से भी गहरा उनका प्यार है। और जो वचन हमें मिले हैं बाइबल के, वो वचन जीवित कलाम है। वो वचन परमेश्वर की मुँह की बात है और वो वचन परमेश्वर ने कहा है बाइबल में कि मैंने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। और वचन जो प्रभु की मुँह की बातें हैं और वो सत्य है और वचन कभी टलता नहीं, वचन पूरा होके रहता है। आमीन। मैं आपके साथ अपनी टेस्टिमनी को शेयर करना चाह रही थी और ये अभी तक मैंने कहीं भी शेयर नहीं करी है, अपने चर्च में करी। और मैं चाहती थी कि मुझे काफ़ी टाइम से कि परमेश्वर, मैंने कह रही थी प्रभु जी ताकि आपके लोगों तक मेरी टेस्टिमनी पहुँचे। और मैंने कहा कि मैं कहीं जाके कहीं जब भी प्रभु लेके जाएंगे, कहीं टेस्टिमनी होती है हमें देनी होती है तो वहाँ भी शेयर करूँगी जब प्रभु लेके आएंगे। लेकिन ये इससे जहाँ हम अभी आपसे बात कर पा रही हूँ मोबाइल के थ्रू, पूरी दुनिया में सब लोग सुन पाए और जान पाए कि परमेश्वर की कितने बड़े बड़े अद्भुत काम है और वो हमसे कितना प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उन्होंने अपने कीमती लहू को हमारे पापों की खातिर बहाया जब हम पापी ही थे और इस जगत में परमेश्वर आए, हमारे लिए मनुष्य का रूप लिया, कुंवारी मरियम से पैदा हुए और हमारी पापों की खातिर उन्होंने अपनी जान को दिया। तीसरे दिन और मुर्दों में से जी उठे, वो जीवित परमेश्वर हैं। यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं, जीवित परमेश्वर की, सच्चे खुदावन की हम आराधना करते हैं। वो मेरे और आपके साथ है। और मैं बताना चाहती हूँ कि 2021 से लेके 2021 एंड 2024 तक मुझे बहुत तगड़ा डिप्रेशन हुआ। डॉक्टर इसे डिप्रेशन कहते हैं, लेकिन ये एक स्पिरिट होती है। डिप्रेशन की एक स्पिरिट होती है। हम खुदावन, जब खुदा हमें अपनी बातें बताना चाहते हैं तो हमें जैसा चाहते हो वैसा बनाते हैं। और जब आप उनकी बात नहीं सुनते तो वो जिसको चुना है तो वो उनको ठीक करना भी जानते हैं। प्रेज़ गॉड। तो यीशु मसीह में आने के बाद भी मैं एक्चुअली बचपन से ही ना सिंगिंग का बहुत शौक़ था। सोचती थी कि इंडियन आइडल में जाऊंगी करके। तो बहुत सिंगिंग करती थी, बहुत म्यूज़िक सुनती थी, बहुत ज़्यादा क्रेज़ था मतलब म्यूज़िक का मुझे, और लिसनिंग म्यूज़िक एंड सिंगिंग करने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। मेरे बड़े भाई भी मुझे कहते थे, आप भाई, मेरा नाम घर का मोना है, कि मोना को तो इंडियन आइडल में भेजेंगे। तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तब हम परमेश्वर को भी जानते थे, लेकिन आज जितना करीब से जानते हैं उतना नहीं। और मैं बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर ने मुझसे बात की, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, वो उस पे मैं बाद में आऊँगी। लेकिन बताना चाहूँगी कि फिर मेरी शादी भी हो गई और मैं म्यूज़िक, मुझे लगता था कि नॉर्मल बात है कि हम गा रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है गाने सुनना, उस पे डांस करना, उस पे गाने सुनना या गाना सुनना, कोई भी मतलब बुरी बात नहीं है। तो हमारी मम्मा हमें समझाते थे कि नहीं बेटे, गाने मत सुना करो और परमेश्वर के गीत गाओ, परमेश्वर की स्तुति करो। मैं बोलती थी मम्मी इतना भी नहीं, आप ठीक है, हम हमें पता है कि हम परमेश्वर के हैं, तो ये तो नॉर्मल है। पंजाबी सॉन्ग्स है, क्या कर रहा है वो, कुछ भी तो नहीं, अच्छी गाने हैं, अच्छे लिरिक्स हैं और वर्डिंग्स भी सही हैं। और इसमें क्या है, इसमें तो कुछ नहीं है, हम कोई गलत नहीं हो जाएंगे, इसमें डांस करने से भी गलत नहीं हो जाएंगे। ऐसे करके हम अपनी मम्मा को रिप्लाई करते थे, तो हम नहीं सुनते थे, तो मैं नहीं सुनती थी। तो उसके बाद मेरी शादी भी हो गई, फिर भी मैं सुनती थी क्योंकि मुझे शौक़ था, डांसिंग का बहुत शौक़ था पंजाबी सॉन्ग्स पे। और एक दिन ऐसा आया कि जब शादी हो गई, शादी के बाद बहुत कुछ सीखा लाइफ में। यहाँ का माहौल भी मेरे लिए अलग ही था और बहुत सी बातों से, इन लॉज के यहाँ से भी थोड़ा मुझे काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा अपनी ज़िंदगी में। और वो प्यार को मैं हमेशा ढूंढती थी। एक्चुअली मेरे फादर नहीं है वो, और शादी से पहले भी वो नहीं थे, तो अपने पिता का प्यार ढूंढती थी। तो मेरी अब शादी हुई तो मैं यहाँ पे लॉज में आई, तो मैं सोचती थी मुझे प्यार मिलेगा, मुझे प्यार मिला। अपने जो हस्बैंड हैं वो मुझे बहुत केयर करते हैं, खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और
तो ऐसे मैं ढूँढती थी कि प्यार के लिए कि जब शादी हो गई थी मेरी, तो मेरा जीवन साथी है तो उससे मुझे प्यार मिला। और लेकिन मेरे पापा तो मेरी शादी के पहले ही नहीं थे, तो मैं हमेशा प्यार ढूँढती थी। इन-लॉज़ में आई और हमेशा सबके लिए अच्छा ही किया। अब अगर बैक टू बैक मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला, बहुत सी बातें मेरे लिए बोलते, मेरे साथ बिहेव होता था, तो उस कारण भी मैं अंदर ही अंदर दुःख में जाती रही। और सॉन्ग्स मैं बहुत सुनती थी, फिर जब मैंने आपको बताया था अभी कि मैं लव सॉन्ग बहुत सुनती थी, फिर मैं सैड सॉन्ग सुनने लगी, तो वो स्पिरिट मेरे अंदर मतलब कार्यशील हो गई। तो हालाँकि मैं जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उनको मैं माफ़ भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा शुरू से मतलब एक मतलब कि ना कोई चीज़ होती थी, अगर कोई रिएक्ट अच्छा नहीं करता था, मेरे अंदर एक गुस्सा होता था कि नहीं, मैं माफ़ नहीं कर सकती, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं कैसे माफ़ कर दूँ उसको? मैं कैसे माफ़ कर दूँ, उसने मेरे दिल को दुखाया, मैं नहीं माफ़ कर सकती, ऐसा मेरा स्वभाव था, माफ़ ना करने वाला। और परमेश्वर के आने के बाद मैंने जैसे कि आपको बताया, मैं सॉन्ग सुन लेती थी और मुझे ये नॉर्मल लगता था, और हालाँकि सबको ये नॉर्मल लगेगा, पर ये नॉर्मल नहीं है। तो मेरे अंदर स्पिरिट्स ने काम किया। कब मैं लव सॉन्ग सुनते-सुनते सैड सॉन्ग सुनने लग गई, और सुनते-सुनते मुझे बस यही लगा कि हाँ, या यकीनन मुझसे कोई प्यार नहीं करता। और मेरे साथ जो बिहेव हुआ इन सब लोगों ने, जबकि मैंने सब अच्छा किया, तो मेरे को बैक टू बैक ऐसा मिल रहा है। और मेरे लोगों ने मुझे बहुत दुःख दिया, और निराशा ने मुझे घेर लिया। उन सब चीज़ें मेरे पे हावी हो गई, उसको सुन-सुन के, और अब ऐसा हो गया मेरा हाल कि एक बहुत तगड़ा, डॉक्टर उसको डिप्रेशन कहते हैं, मगर ये डिप्रेशन की एक स्पिरिट होती है। डॉक्टर उसको डिप्रेशन कहते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि डिप्रेशन की स्पिरिट होती है। हर एक चीज़ की जो गलत चीज़ें होती हैं उसकी स्पिरिट होती है, वो हमारे अंदर कार्यशील कर जाती है जब हम प्रभु को आने नहीं देते। नेगेटिव जो थी, माफ़ ना करना और सॉन्ग्स को सुनना, चीज़ें आती गईं। तो आप यकीन जाने, ये 2021 से लेके 2024 यानी कि पूरे 4 साल मेरे साथ मेरी फैमिली ने बहुत सर्वाइव किया। यानी कि मेरे को जो दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे, स्पिरिट्स के अटैक होते थे, तो वो मुझे कहीं भी पटक देता था। वो मुझे कहीं भी मतलब 5-5 सेकंड में मेरे को सुसाइड करवाता था। तो इवन मेरा बाथरूम का दरवाज़ा कहते थे खोल के रखना, बाहर एक बंदा खड़ा रहता था, यानी कि मेरी बेटी खड़ी हो, या मेरी मम्मी खड़ी हो, या मेरे हस्बैंड बाहर हो बाथरूम के बाहर, कि इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। और ऑफिस जाने की बहुत छुट्टियां हो जाती थी, और मुझे फिर मेरे यहाँ इन-लॉज़ के यहाँ से लेके मैं अपनी मम्मी के यहाँ चली गई, क्योंकि मम्मी हमेशा घर में होते थे, और फिर भाई भी शाम को आ जाता था, तो भाभी भी होती थी, सब लोग होते थे। तो मुझे ऐसे 5-5 6-6 लोग पकड़ते थे, क्योंकि मैं उन लोगों के काबू में भी नहीं आती थी, इतनी ज़्यादा अटैक था मेरे ऊपर दुष्ट आत्माओं का। और मेरी मेडिसिन चली, लोगों ने कहा कि मेरी नींद नहीं आती थी मुझे, 3-3 महीने मुझे नींद नहीं आना। डॉक्टर ने डोज़ कहा, मुझे डोज़ दी, नींद आ जाए करके, रिलैक्स मिले, दिमाग का रिलैक्स मिले। शाउट होता था बहुत ज़्यादा, और सेकंड-सेकंड में, और जब मैं उठती थी मेरे हाथ कटे-कटे, सारे हाथ कट जाते थे, खून, हाथ कट जाते थे सारे, और सारे निशान तो अब प्रभु ने मिटा दिए, कोई एक निशान भी नहीं है मेरे हाथों पे। अभी आप सुनते जाइए, और मेरी टेस्टिमनी बहुत बड़ी है। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और अभी ये रिकॉर्ड हो रही है। आप जो भी सुने, आप बहुत ब्लेस्ड हो और परमेश्वर के नज़दीक आएँ। तो और मैं आप सुनिए आप मेरी बात को जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं उठती थी, जैसे मुझे चोटें लगती थी, तब मैं होश में जब थोड़ी देर के लिए आती थी, तब मैं देखती थी कि क्या मेरे साथ हुआ है। और उस समय मेरी मम्मी बोलते थे कि वचन को हमें क्लेम करना है। वचन मैं बोलती रहती थी, और वचन से जैसे ही मैं अपने आपे में आती थी, तब वचन बोलती थी। जब मैं अपने आपे में नहीं होती थी, तो वो काम करती थी शक्तियाँ, और मुझे वो मेरे ऊपर हावी होती थी। इवन मुझे मारती थी, मुझे इतना बड़ा, मेरी मम्मी के यहाँ पानी का नीला ड्रम था, उसके अंदर मेरा मुंह पानी में ऐसे करके वो ऐसे करना, और मतलब कहीं भी कोई भी चीज़ उठा के मार देनी। और फिर मेरे को दिखता था कि कोई बैठा है यहाँ पे आए हुए हैं, मैं बोलती थी ये बैठा है, वो बैठा है, लेकिन औरों को नहीं दिखता था वो स्पिरिट ना, मुझे दिखती थी, वो लोग बैठे होते थे। फिर मैं अपनी मम्मी को बहुत गलत नाम से बुढ़िया बुढ़िया बोलना, कुछ गंदब शब्द बोलना, घर का वातावरण में बहुत कुछ गलत जो शब्द वो शैतानिक होते थे। ये बुढ़िया कुछ करेगी क्या, मेरा क्या करेगी, मतलब जो भी बातें होती थी शैतान के द्वारा, वो सब बोलना, और ऐसे चिल्ला चिल्ला के भागना। तो और फिर मुझे लेके भी गए कि चलो भाई, कोई कहने लगा कि भाई मम्मी तो विश्वास प्रभु पे ही करती थी, और प्रार्थना कर रही थी कि मेरी बेटी को प्रभु आप ही छुटकारा देंगे। तो वो मुझे
ऐसे पटकती थी कहीं मुझे। फिर मम्मी प्रेयर में हम लोग जाते भी थे, तो मैं जैसे ही बस से उतरी और जैसे ही मैंने पैर अपना रखा ज़मीन के ऊपर, वैसे ही मैं गिरी और वैसे ही मैं उठ ना सकूं, जैसे मेरे पैर ही नहीं है, जैसे मेरे पैर ही नहीं है, और मैं उठूं तो कोई मुझे उठाए तो मैं उठ ना पाऊँ, आंसू निकलते थे। और मैं मेरे आंसुओं से मैं यही कहती थी, मेरे मेरे जो मेरी मम्मी मेरे लोग मुझे देखते थे खड़े हुए कि ये उठ क्यों नहीं पा रही प्रभु, ये उठे। तो मैं बोलती थी मम्मी मैं उठना चाह रही हूँ पर मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मेरे को वो उठने नहीं दे रहा, वो जो दूसरी स्पिरिट है वो मुझे उठने नहीं दे रही। और जैसे ही मैं प्रभु यीशु से बोलती थी प्रभु मैं उठूँ यीशु के नाम से, और प्रभु ने मुझे उठ खड़ा किया। फिर मैं चलती थी और बहुत मतलब 4 साल मैंने बहुत कुछ देखा। और मेरे लोगों ने भी कहा अरे ये तो वर्शिप भी करती है ना, मतलब ये इसके साथ ऐसे क्यों हो रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ इस बात का कि मेरे साथ ये जो हुआ। राजा दाऊद कहते हैं भजन संहिता में, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 के 71 में राजा दाऊद ने क्या कहा, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। आज मैं इस बात को कहती हूँ कि मुझे जो दुख हुआ मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे कारण मैं परमेश्वर के और नज़दीक आ पाई। और आज मैं आप सबको बता पा रही हूँ कि परमेश्वर में कैसे हमें चलना चाहिए। ये बाइबल ही है जो हमारे जीवन को बदलती है। कोई इंसान हमें नहीं बदल सकता, खुदा हमें बदलते हैं, यीशु मसीह हमें बदलते हैं। क्योंकि मेरी मम्मी मुझे कहती थी ऐसे चलो ऐसे चलो, मैंने कहा नहीं, मेरे लिए तो ये नॉर्मल बात है, गाने सुनना कोई बुरी बात नहीं है, तो मैं तो सुनती थी। तो लेकिन उसी चीज़ों ने मुझे घर किया। और फिर माफ़ी ना करना, क्रोध ने अपनी जगह ले ली, क्रोध भी आ गया, माफ़ ना करना भी आ गया। और दुख भी लेके आता है शैतान, मन को दुखाता है, फिर वो बढ़ता ही चला गया, तो वो स्पिरिट ने काम किया। तो ऐसे ऐसे मैं सेकंड सेकंड में मेरे को मरने की वो होता था, अपने आप को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए सेकंड सेकंड में मुझे। और चिल्लाना, एक कमरे में मैं होती थी उसमें सब होते थे, मुझे अकेला कोई नहीं छोड़ता था, मुझे अकेला कोई नहीं छोड़ता था। मेरे छोटे छोटे बच्चे भी रोते थे, मेरे लिए प्रार्थना करते थे। मेरे हस्बैंड भी बहुत छुट्टियां हुई ऑफिस की रोते थे। मैं जब अपने आपे में आती थी, होश में आती थी, मैं प्रभु से कहती थी प्रभु मुझे इससे निकलना है, मुझसे आप बात करें। फिर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि मोना तेरे दिल में जिसने भी तुझे दुख पहुंचाया है, जब मैं अपने आपे में आती, जब मैं लेटी लेटी वहाँ उससे जो चीज़ें निकलती थी, और जब मैं थोड़ी देर के लिए अपने आपे में आती तो मैं उसमें मम्मी कहती थी सबको क्षमा कर, नाम ले लेके क्षमा कर। तो मैंने नाम ले लेके सबको क्षमा किया, और वो नाम लेके क्षमा किया और प्रभु से माफ़ी मांगी अपने अपराधों की। और प्रभु ने जब मुझसे बात की कि गाने नहीं सुनते हैं हम लोग, प्रभु ने बात की कि तू मेरे लिए बनी है और तेरे मुंह से मेरी स्तुति होनी चाहिए, मैं पवित्र हूँ तू भी पवित्र बन अपने पूरे चाल चलन में, तेरे मुंह से मेरी वर्शिप होनी चाहिए। हालेलुया, हम वर्शिप के लिए बने हैं, पिता की आराधना के लिए बने हैं। हालेलुया, हालेलुया का शब्द है यीशु मसीह की स्तुति हो। तो मेरे को डॉक्टर के पास भी ले जाया गया कि भाई नसों का तनाव है, डिप्रेशन का शिकार है, ऐसे लोग बोलते थे, लेकिन वो तो मुझे पता था कि स्पिरिट आई हुई है। तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी, एक डॉक्टर ने तो मुझे अलग ही मेडिसिन दे दी, जिससे मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ चुकी थी। मैंने कहा मुझे कहीं भी छोड़ आना, पर मुझे ये मत देना, ये वाली मेडिसिन मत देना। फिर मुझे कहीं और लेके गए, फिर मुझे और मेडिसिन चली, आरएमएल से भी चली, अब्बास से भी चली। अब्बास में मेडिसिन ली और मेरी डोज बढ़ा दी। मुझे एक डोज जो दे रहे थे उससे नींद नहीं आ रही थी, उन्होंने हैवी और डोज बढ़ा दी उसके ऊपर। 3 महीने मुझे लगातार नींद नहीं आ रही थी। डोज बढ़ने के बाद भी वो हैरान थे डॉक्टर कि इन्हें नींद क्यों नहीं आ रही है, इन्हें नींद नहीं, मुझे नींद नहीं आती थी। यकीन जाने मैं 4 साल मेरे वो विंडो पे जब खड़ी होती थी और मैं प्रभु यीशु से बोलती थी कि प्रभु मेरी नाम धराई को हटाएं, मुझे चंगा करें, मैं ठीक होना चाहती हूँ, और जो आप मुझे ज़िंदगी से चाहते हैं मैं वैसा बनना चाहती हूँ प्रभु यीशु। और मैं किसी पास्टर के यहाँ नहीं गई, लेकिन मेरे लिए बहुत जगह दुआएं मेरी माँ ने कराई थी फ़ोन कॉल पे कि मेरी बेटी मोना के लिए दुआएं करना, वो यीशु मसीह की बेटी है, वर्शिपर है, वर्शिप करती है खुदा की। और मेरी माँ खुद मेरे लिए दुआ करती थी। मैं खुद जब अपने आपे में आती थी तो अपने लिए दुआ करती थी। और फिर उसके बाद तो मेडिसिन मेरी चल रही थी, और डॉक्टर भी हैरान थे कि इनको मेडिसिन सूट क्यों नहीं हो रहा है, सूट क्यों नहीं हो। और मैं जब वहाँ बैठी होती थी ना, जब मैं अपने जैसे कि थोड़ी थोड़ी देर में मेरे को अटैक आते थे, मतलब कि, पर जब मैं अपने आपे में होती थी हॉस्पिटल में बैठी हुई, तो मैं देखती थी कि ये वो लड़कियाँ चिल्ला रही हैं। मैंने कहा मुझे कौन सी जगह पे ले आए ये,
मेरे को कहाँ ले आए ये, कहाँ कौन से हॉस्पिटल में ले आए हैं मुझे? वो चिल्ला रही है, वो बोल रहा है, वो सब हो रहा है। मैंने कहा मैं पागल नहीं हूँ, मुझे कहाँ पे ले आए हो? मुझे मुझे घर ले चलो। और फिर वो मुझे घर लेके चले और फिर उसके बाद मैं प्रभु से बात करती रही, विंडो पे कई बार अपने घर की खड़ी होती थी, विंडो पे खड़ी होती थी। तो अ, मैंने फिर ये कहा कि प्रभु मेरे को इस चीज़ से निकलना है, प्रभु यीशु आप मुझे दुष्ट आत्माओं से आज़ादी दें, स्पिरिट से आज़ादी दें। मैं अपनी हर गलती को क्षमा मांगती हूँ और मैंने जिसने मेरा दिल दुखाया मैं उसे क्षमा करती हूँ, क्योंकि पिता कहते हैं जो हम रोज़ की वो दुआ मांगते हैं हमारे बाप की, हम कहते हैं कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं जैसे कि आपने हमारे अपराध को पिताजी क्षमा किया। और जब तक हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे भी अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। उसके कारण हम पे दुख आ जाता है, इसलिए ज़रूर है कि हमें उसी समय जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है परमेश्वर से मांगेंगे ना आप, तो ये आसान हो जाएगा। ये आसान नहीं होता किसी को माफ़ करना ना, जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत सलूक किया होता है उसे माफ़ करना आसान नहीं होता। तो परमेश्वर ही हैं जो हमें माफ़ करने के लिए सहायता करते हैं जी। तो मेडिसिन चली, मैंने एक टाइम आया कि मेडिसिन खाना भी मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मेडिसिन से कोई असर नहीं हो रहा था और मैं ये जानती थी कि खुदा मुझे इसमें से निकालेगा, मेरा विश्वास था। और मेरी मम्मी मुझसे बुलवाते रहते थे कि डिवाइन हेल्प मांगो। मैंने अपनी आंखों से भी ये देखा कि तलवार लेके और जिस पोजीशन में मैं थी जब मेरे पे ये हो रहा था, और मम्मी जब बोल रहे थे सरदूतों की हेल्प मांग, और मिकाइल सरदूत भी उन लोगों उस आत्माओं से लड़ा, और मैंने देखा कि मेरे अंदर से स्पिरिट भी निकल रही थी और चिल्लाते चिल्लाते निकलती थी वो, और बहुत सी बातें। और इस दौरान मेरे बच्चे भी परमेश्वर को देख पा रहे थे, उनके कामों को मेरे जीवन में। और ऐसा समय था कि 5 लोग तो मतलब इवन मेरे लिए चाहिए ही चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे पकड़ने के लिए। और उसके बाद मैं कहीं नहीं गई, मैं अपने घर से भी प्रार्थना करती। जब मैं अपने घर आ गई और मैं बोला मम्मी आप वहाँ से दुआ करो, मैं अपने घर से दुआ करूँगी और परमेश्वर मुझे निकालेंगे। और परमेश्वर ने मुझसे ये बात भी करी कि तू मेरे लिए बनी है और मैंने तुझे चुना है, और मोना मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, प्रतिष्ठित है, मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया है, तू मेरी है। मैंने कहा इतना प्यार मेरे यीशु मुझसे करते हैं, उन्होंने मुझे बनाया अपने हाथों से और वो कह रहे हैं तू मेरे लिए अनमोल है। पूरी कुल कायनात का खालिक और मालिक मुझसे कह रहा है तू मेरे लिए अनमोल है, तो कोई मुझे प्यार करे ना करे। तो मैंने जाना कि मैं यीशु के लिए जीऊँगी और यीशु के लिए ही मरूँगी, मेरी ज़िंदगी यीशु के लिए है। जीऊँ या मरूँ सिर्फ़ तेरे लिए हो प्रभु, ये ज़िंदगी यीशु के लिए है। तो मैंने अपने आज मैं जीवित हूँ, आपके सामने हूँ, ये परमेश्वर ने मेरे को ज़िंदगी दी है। और फिर जब मैं अपने घर से दुआ करती थी तो मैं ये बोलती थी, जैसे कि मैं भजन भी सुनती थी एनस मल जी के, तो दुआ करती थी। ये यकीन जाने कि आज आपकी बहन को परमेश्वर बहुत यूज़ करते हैं, और मैं यहाँ से बैठी हुई दुआ करती हूँ तो वो हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है। इतना परमेश्वर की दया है आपकी बहन के ऊपर, और मैं कुछ भी नहीं हूँ और मेरे पिता सब कुछ हैं, जो कुल कायनात के खालिक और मालिक हैं, यीशु पिता जी। तो मेरी मेडिसिन चली, वो असर नहीं कर रही थी जैसा कि मैंने आपको बताया, और मेरे लिए काफ़ी लोग प्रेयर भी कर रहे थे, और मैं अपने घर आ चुकी थी क्योंकि बहुत टाइम बीत रहा था, काफ़ी छुट्टियाँ ऑफिस की हो जाती थी। और घर के लोग भी बोलते थे कि ये क्या ये इशू वाली है, ये इसके ऊपर क्या हो गया, इस तरीके से भी बातें सुनी, और हृदय बहुत टूटता था, आंसुओं से रोती थी, और मेरा दुख मेरे परमेश्वर देखते थे। मेरे साथ जो भी बीता ज़िंदगी में वो मेरे परमेश्वर से छिपा नहीं था, और लाइफ में बहुत कुछ देखा। पापा चले गए, फिर एक बड़ा भाई था जवान 22 इयर्स का, उसको ब्रेन हैमरेज हो गया था। मेरे भाई जो मुझसे एक बात कह रहा था कि मोना मेरी प्यारी बहन, मेरी जॉब लग गई है कनॉट प्लेस में और तुझे जो चाहिए होगा मैं तुझे दूंगा, उसके नेक्स्ट डे वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो उस समय भी अगर यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में नहीं होते तो हम ज़िंदा नहीं रहते। हमारा जवान भाई चला गया, आज हमें यकीन है कि वो प्रभु यीशु के पास है। जब हम स्वर्ग जाएंगे पिता यीशु की राज्य में, तो अपने भाई से भी मिलेंगे, और खुदा का धन्यवाद करते हैं कि बहुत चीज़ों से निकाला परमेश्वर ने, और दुख की परिस्थिति में भी उन्होंने कभी तन्हा नहीं छोड़ा, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर हैं, जीवित परमेश्वर है, उनका वचन सच्चा है, और उन्होंने कहा है कि मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें
त्यागूँगा, वो हमेशा मेरे और आपके साथ है मेरे प्रिय भाई-बहनों। तो मैं अपने घर आ चुकी थी, तो मैं अपने घर से एनएसमल जी के भजन मैं शुरू से बहुत सुनती हूँ। पास्टर एनएसमल जी जो अब परमेश्वर के पास हैं, और उनके भजन बहुत ही ब्लेसिंग है। उनके भजन में बहुत ब्लेसिंग मिलती है जब हम उसे सुनते हैं, परमेश्वर का रूह हमें टच होता है। तो मैं सुनती थी और गाती भी थी उनके भजन। और जब मैं भजन में बैठती और परमेश्वर की वर्शिप करती, जैसे ही मैं वर्शिप करती और वो आत्मा दुष्ट स्पिरिट मेरे अंदर से निकलती और मैं बोलती, ये गुस्से की स्पिरिट निकल, ये उस चीज़ की स्पिरिट निकल, यीशु के नाम से निकालती मैं अपने अंदर से। मैं कहीं पास्टर के यहाँ नहीं गई, अपने लिए दुआ नहीं कराई, मैं प्रार्थना कर रही थी अपने लिए और बोल रही थी, ये वाली स्पिरिट निकल, ये निकल, ये निकल, गुस्से की आत्मा निकल, हालेलुया, माफ़ ना करने वाली स्पिरिट निकल, यीशु के नाम से निकल। और वो सारी स्पिरिट निकलती और मैं दुआ मांगती, और 4 सालों के अंदर बहुत सी बातें बीती। उस 4 साल में मैंने जो इतना कुछ झेला, और मेरी हालत अजीब सी हो गई थी, क्योंकि इतनी जगहें चोटें लगती थी मुझे, बहुत नील पड़ जाते थे मेरे हाथों में, मेरे हर जगह। कहाँ-कहाँ से उसने मुझे गिराया, लेकिन प्रभु ने मुझे मरने नहीं दिया। बाइबल का वचन है, मैं ना मरूँगी वरन जीवित रहूँगी और परमेश्वर के कामों का वर्णन करती रहूँगी। आज शैतान मेरे पैरों के नीचे है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे युद्ध में, मैं खड़ी हूँ वॉरियर की तरह, और हमारा जो युद्ध है लहू और मांस से नहीं, शत्रु की जो सेना है उससे युद्ध है हमारा। और परमेश्वर हमें हम विजयी में चलते जयवंत से बढ़कर हैं। शैतान हमारे पैरों के नीचे, सांपों और बिच्छुओं को रोनने का लूका 10:19। शत्रु की सारी सामर्थ पे यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से हमारी कोई हानि नहीं है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। परम यीशु मसीह हमारे साथ हैं। और ऐसे आपकी बहन को प्रभु यीशु ने बातें की और कहा तू मेरी है, और वर्शिप के लिए बने, क्योंकि आप खुद सोचें कि एक ही जगह से मीठा पानी और कड़वा पानी नहीं आ सकता। तो हम परमेश्वर की वर्शिप के लिए बने हैं, तो खुदा की स्तुति करें। और जब मैंने ये जाना कि हमारे जीवन में ये सॉन्ग्स, ये नहीं, ये कौन सी चीज़ें हैं जो आप जाने, तो लूसीफ़र, अगर आप गहराई में जाके बाइबल का अध्ययन करें, लूसीफ़र जब गिराया गया, वो परमेश्वर के स्वर राज्य का सबसे बेहतरीन और फर्स्ट जो सरदूत बनाया गया, लूसीफ़र को जो था उसको वहाँ का हेड बनाया गया था। उसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट थे म्यूज़िक के, और जब वो गिरा तो अपनी सेना के साथ गिरा। तो ये सारे जो म्यूज़िक सुनते हैं वो सब के अंदर वो सब उसका ही है। तो हमें नहीं सुनना म्यूज़िक संसारिक, हमें यीशु मसीह की वर्शिप करनी है और मुँह से खुदा की तारीफ़ करनी है, और जानना है कि अगर हमारी ज़िंदगी में किसी ने हमें दुख दिया है तो हमें उनको क्षमा करना है, ने माफ़ करना है सच्चे दिल से, क्योंकि दिल हमारा परमेश्वर देखते हैं, मनुष्य को नहीं दिखा सकते हम। हमारा दिल परमेश्वर देखते हैं, और हमें परमेश्वर को खुश करना है, ना कि मनुष्य को। इस तरीके से फिर मैं आपको जैसे बता रही हूँ, आप बाइबल ज़्यादा पढ़ें, प्रभु के साथ ज़्यादा समय बिताएं। अब जबकि समय बहुत नज़दीक है, कभी भी परमेश्वर आ सकते हैं, तो हमें परमेश्वर में डरते हुए कांपते हुए जीवन को बिताना है। वचन को ज़्यादा पढ़ना है। वचन हमारी ज़िंदगी है, वचन हमें बदलता है, और परमेश्वर हमें माफ़ करना सिखाते हैं, और जो दुश्मन है उसके लिए दुआ प्रार्थना करना सिखाते हैं कि उनके लिए आशीष मांगो, उनका जीवन बचे, ये दुआ मांगो। तो मैं अपने घर से सभी के लिए, अपने पूरे देश के लिए और अपने पूरी फैमिलीज़ के लिए, और जो मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं उन सब के लिए दुआएं करती हूँ। और हाँ, मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे फिर जब मैं दुआ कर रही थी वो स्पिरिट सारी निकली। इन प्रोसेस करते करते और इन सब बातों के बीच में परमेश्वर अपने वचन से मुझसे बातें करते रहे, और ये 4 साल का पूरा टाइम था मेरा, और 4 साल कम नहीं होते। और उसमें बहुत कुछ हमारी फैमिली ने भी सीखा, मेरे बच्चों ने, मेरे परिवार, मेरे पति, हस्बैंड ने, और खुदा का प्यार महान है जी। और 2025 में परमेश्वर ने मुझे पूर्ण छुटकारा दिया, और आज मैं आपके साथ हूँ, आपके सामने हूँ, और पिता की महिमा गाती हूँ, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आने वाले टाइम में और एक बड़ी गवाही को आप मेरे जीवन में सुनेंगे। हालेलुया। अपनी बहन के लिए आप जहाँ से भी देख रहे हो, मेरा रियल नेम माधवी डेविड है, और अपनी फैमिली, मेरी जो फैमिली है, और आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और परमेश्वर में हम सब ऐसे ही बढ़ें। और सभी के लिए मैं अपने घर से दुआएं मांगती हूँ, अपने देश के लिए जो युद्ध चल रहा है, सभी युद्ध बंद होने पाए, सभी के लिए आशीष देश में मांगते हैं, और परमेश्वर सबको बचाए, आशीषित करें, और जो कर्ज़ों में हैं उनको कर्ज़ों से छुटकारा दे, जो बीमार हैं उनको बीमारी से चंगाई मिले, जो नशे से ग्रस्त है यीशु के नाम में नशे से उन्हें आज़ादी मिले, नशे से उन्हें आज़ादी मिले यीशु के नाम में। और
जो भी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं उन लोगों के लिए भी दुआ मांगती हूँ खुदावन से कि वो उस परेशानी से निकलें, आमीन। और ज़रूर आप बाइबल पढ़ें और प्रभु से बोलें, पाक रूह जी, मुझे वचन जब मैं पढ़ूँ तो वचन मुझे समझ आए। तो यकीन जाने पाक रूह हमारी सहायक है, पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु है वो हमें बाइबल का वचन समझाएंगे, आमीन। जब मुझे पढ़ती थी मैं पुराना नियम, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझ आता था। नया नियम ज़्यादा पढ़ती थी। लेकिन परमेश्वर ने मेरी बाइबल भी पूरी कराई और मुझे समझाया, और जितनी बार बाइबल आप पढ़ोगे ना, उतनी बार नए-नए प्रकाशन है बाइबल में, नई-नई बातें परमेश्वर आपसे करेंगे। तो जब मैंने जाना इस बात को कि जब प्रभु यीशु मुझसे कह रहे हैं कि तू मेरे लिए अनमोल है, तू मेरे लिए प्रतिष्ठित है, तो मैं ये जान चुकी हूँ कि और मुझे प्यार कोई करे ही ना करे। मेरे खुदावन केयर करने वाले वो जीवित परमेश्वर जिन्होंने सब कुछ बनाया, कहा और बन गया। ये चाँद, ये तारे, ये सूरज, ये धरती, ये फूल, ये क्यारियाँ, हर प्रकार के फल, सब्ज़ी, ये साँसें, ज़िंदगी की नेमत, सारी आशीषें खुदावंद ने हमें दे दी। वो हमसे क्या चाहते हैं? धन्यवाद के बलिदान चढ़ाओ। ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। धन्यवादी बने रहो हर एक समय में, घटी में, खुशी में, कमी में, बढ़ोतरी में धन्यवादी। ज़्यादा आप अगर दुःख में धन्यवाद और वर्शिप करोगे ना, तो आप देखना कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचोगे। अगर दुःख में आपको वर्शिप करना आ गया, तो आप बहुत ब्लेसफुल हैं। हालेलुया! तो मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ, और मैंने गवाही जितना हो सके शॉर्ट करके आपको बताया है, लेकिन इन 4 सालों में जो बीता वो बहुत मैं कहूँगी मेरे लिए अच्छा था, ये मेरे लिए भला था कि मैं परमेश्वर की विधियों को सीख सकूँ, और परमेश्वर में उसने मुझसे बातें की। और यकीन जाने, जब मैं बचपन से ही ना परमेश्वर को हमेशा जब से जाना, उनकी तरफ मेरा खिंचाव था कि ये परमेश्वर जीवित हैं, और वो मुझे दर्शन देते थे। वो मुझे मेरे घर में छोटेपन में वो मुझे दिखाई भी देते थे, यीशु मसीह। और वो बहुत सुंदर है, बहुत महान है, और वो मेरे और आपके साथ हैं। और आज मैं जहाँ से अपने घर से बैठ के दुआ करती हूँ, वो सुनी जाती है हाँ और आमीन में। और जब भी आप मेरी वीडियो देखें और शेयर करें, ताकि और लोग भी गवाही को सुने, वो ब्लेस हों। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो आप डाल सकते हैं वहीं पे मेरे फेसबुक चैनल में, तो छोड़ सकते हैं उसके अंदर कमेंट्स में, और मैं ज़रूर दुआ करूँगी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आमीन। आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि शैतान है जो फाड़ खाने सिंह के समान घूमता है, और वो मसीह लोगों को ढूंढता है कि उसको विश्वास से गिरा दे। फास्टिंग मोर करनी है, प्रार्थनाएं मोर करनी है, ज़्यादा प्रार्थना में बने रहना है, फास्टिंग करनी है, और वर्शिप करनी है। वर्शिप से बंधन टूटते हैं, और जो वो बातें बोलता है ना, उसकी नहीं सुननी है। सुनना हमें पाक रूह की है। उसको बोलना है, तू जो बोलता है यीशु के नाम से निकल, और मेरे परमेश्वर ने मुझे आशीषित कर दिया है। वचन की घोषणा अपने जीवन में करें, मैं आशीषित हूँ, मेरा परिवार ब्लेसेड है। देखो, वचन हमें बताता है, आशा की हुई वस्तु का विश्वास, आशा की हुई वस्तु का निश्चय, अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। तो हमें ये विश्वास करना है कि जो नहीं भी दिख रहा ना, वो परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा कर दिया। पिताजी, आपने, जिसके पास जॉब नहीं, वो बोले, प्रभु जी आपने मुझे अच्छी जॉब दे दी है। मेरे बच्चे अच्छे लेवल पे, प्रभु आपने उन्हें अच्छे लेवल पे पहुंचाया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और अपनी फैमिली के जिनके रिश्ते टूट रहे हैं, यीशु के नाम में उनके रिश्ते जुड़ने पाए, दुआ करें, प्रभु आपने हमें साथ जोड़ा है। घर के लिए आशीष मांगे परमेश्वर से, और परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर के प्रेम को जाने। प्यासी हिरनी के समान खुदा को ढूंढे, वो आपको मिलेंगे, वो आपसे बात करेंगे, क्योंकि वो ज़िंदा परमेश्वर हैं, वो बात करते हैं। और जब आप वचन की घोषणा करेंगे, वचन आपके जीवन में कार्यशील होगा। हमें शैतान की नहीं सुननी, हमें अपने खुदा की सुननी है, और उन्होंने हमारे लिए क्रूस पे सब कुछ पूरा कर दिया है। फास्टिंग डेज चल रहे हैं, और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, परमेश्वर में बढ़ते जाएं। और ये नहीं कि ये फास्टिंग डेज चल रहे हैं तो आप फास्टिंग अभी रखें। हर एक टाइम, हर एक पल, जब तक इस धरती पे हैं, हमें परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर में बढ़ते रहना है, और परमेश्वर की इच्छा का पालन करना है, आज्ञाकारी बने रहना है। पिता को प्रसन्न करने वाला जीवन को हमें जीना है, आमीन। और मेरी गवाही आपने सुनी, और मेरी गवाही के द्वारा जो भी सुने, मैं उन सब के लिए, उन सभी परिवारों के लिए, पितावन, अपने खुदा से, यीशु मसीह से, सभी के लिए मैं आशीष को मांगती हूँ, और परमेश्वर में आप सभी के लिए बढ़ता हुआ जीवन मांगती हूँ। खुदावन यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करें, मेरे प्यारे भाई बहनों, आमीन।